बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव में संजय नाम का लड़का अपनी माताजी के साथ रहता था। उसके पिता कई वर्षों पहले गुजर चुके थे। उसका एकमात्र सहारा उसकी माँ ही थी। संजय गांव के पास वाले स्कूल में ही पढ़ता था। स्कूल में उसके साथ दोस्त भी थी जिसका नाम आरजू था। वे दोनों साथ पढ़े और बचपन से साथ रहे। चलो संजय, खेलते हैं। हाँ आरजू, आ रहा हूँ, रुको तो। ऐसे ही दोनों खेलते कूदते और साथ रहते थे। परंतु फर्क सिर्फ इतना था कि आरजू बड़े घर की बेटी थी और संजय एक गरीब परिवार से था और रहता भी अजीब तरीके से। इसलिए आरजू के पिता को संजय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन आरजू के पिता, बेटा आरजू, तुम उस लोफर संजय के साथ नहीं रहोगी क्योंकि वे बहुत बुरा है। परंतु आरजू मना कर देती है। नहीं पापा, वो मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसे ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं। आरजू के पिता को इस बात की टेंशन थी कि ये दोनों बड़े होकर एक दूसरे से प्यार ना कर बैठे। ऐसे ही समय के साथ आरजू और संजय बड़े हो जाते हैं और आखिरकार प्यार कर ही बैठते हैं। आरजू हर रोज अपने पापा को बिन बताए घर से निकल जाती और संजय के साथ रहती। ऐसा चलते चलते बहुत समय बीत गया। आरजू के पापा और मम्मी मुंबई किसी काम से चले जाते हैं और वापस आने पर आरजू को सरप्राइज देते हैं कि बेटा आरजू, जरा यहाँ आना। हाँ पापा, बोलिए। बेटा, हम मुंबई किस लिए गए थे तुम्हें पता है? नहीं पापा, बताइए ना। हम वहाँ तुम्हारे लिए लड़का देखने गए थे। ये सुनते ही आरजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पूछने पर आरजू बताती है, मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैंने उसे शादी का वादा किया है। ये तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? और घर में हंगामा हो जाता है। पर पापा, एक बार आप उससे मिल तो लीजिए। ठीक है, मिल लेंगे। देखे, आज शाम 6 बजे उसे बुला लेना। और आरजू संजय से कहती है, पापा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, इसलिए 6 बजे आ जाना। और ऐसे लोफर जैसे कपड़े पहनकर मत आना, बढ़िया कपड़े और जूते पहनकर आना। परंतु संजय तो संजय था, वैसे ही आ गया और आकर बैठ जाता है। चप्पल में छेद, फटे कपड़े और तेवर देख आरजू के पापा को गुस्सा आ जाता है। देखिए ससुर जी, आपने बुलाया और मैं दौड़ा चला आया। वैसे बेटा, क्या करते हो तुम? करता तो कुछ नहीं मैं, बस जिंदगी चल रही है ऐसे ही धक्के में। आरजू, ये है तुम्हारी पसंद, जिसके बदन पर कपड़े नहीं, पाँव में जूते नहीं, ये है तुम्हारी पसंद? ऐसी पसंद है तुम्हारी? और संजय को डांट कर बाहर जाने की कह देते हैं और कहते हैं कि कभी हमारी बेटी की ओर आंख उठाकर मत देखना। इस तरह आरजू भी गुस्से में आ जाती है और रात में घर से अपना बैग लेकर जाने लगती है। परंतु गेट पर जाते ही पापा सामने आ जाते हैं और कहते हैं, ये गन देख रही हो? अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो मेरी लाश से गुजरना होगा, मैं अपने आप को ही मार लूंगा। बेटा समझो किसी बात को, हम माँ बाप हैं, तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचेंगे, बुराई के बारे में नहीं। संजय अच्छा लड़का नहीं है। ये देख आरजू पिघल जाती है और कहती है, पापा मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं केवल एक बार मिलकर आ जाऊं, उसके बाद आप जहां शादी करेंगे वहीं कर लूंगी। इधर संजय इंतजार कर रहा था। आरजू उसके पास आती हैं और मना कर देती हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। संजय कहता है, तो तुमने मेरी माँ से जो वादा किया है उसका क्या होगा? मैं क्या बोलूँगा माँ को? मेरी माँ तो अधमरी हो जाएगी। माँ को बोल देना, वो माँ है ना, समझ जाएगी। एक बाप की फीलिंग माँ ही समझ सकती है। और वहां से चली जाती है। संजय भी गुस्से से घर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ छोड़कर चली गई वो मुझे माँ। ये सुनते ही माँ भगवान को प्यारी हो जाती है। इधर आरजू की शादी दिनेश के साथ हो जाती है और वे अपने बंगले में चले जाते हैं। पहले तो आरजू दिनेश के साथ
ठीक से नहीं रहती क्योंकि उसे संजय से प्यार था, इसलिए वह उससे दुर्व्यवहार करती हैं। परंतु बाद में वे संजय को भूल जाती हैं और दिनेश से प्यार करने लगती हैं और यह समझ जाती हैं कि अब यही मेरा जीवन साथी है। इधर संजय भी काम कर बड़ा आदमी बन चुका था। उसके साथ एक लड़की भी थी। संजय कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आरजू को पाकर ही रहूंगा। और वे दिनेश को सब कुछ बर्बाद करने में लग जाता है, यहाँ तक कि उसका घर भी बिकवा देता है। आरजू और दिनेश रोड पर आ जाते हैं और एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। आरजू से मिलने उसके पापा आते हैं। बंगले में आते ही, आरजू कहाँ हो तुम, देखो तुम्हारे पापा आए हैं। तभी संजय, अरे ससुर जी, अपनी बेटी दामाद का तो सब कुछ बिक गया। आपने ही कहा था ना कि मेरी फटी चप्पल फटे कपड़े आरजू को क्या देंगे, और आज आपसे भी डबल पैसा है मेरे पास। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। किसी का घर उजाड़ कर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, यह भी सोच लेना। और गुस्से से वहां से चले जाते हैं। झोपड़ी में आते ही आरजू सारी बात बताती है और कहती है, दिनेश को कुछ मत बताना वरना वो परेशान होंगे। परंतु दिनेश सब सुन लेता है। जैसे ही पापा जाते हैं वे आरजू को संजय के पास ले जाता है और समझाता है, संजय तुम्हारा प्यार जायज है परंतु उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो भगवान की मर्जी से काम हुआ है और भगवान की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। तो तुम्हें अब ये कड़वा सच मानना ही होगा। संजय बहुत रोता है परंतु बहुत समझाने पर संजय मान जाता है और कहता है, ठीक है, अपनी जिंदगी अच्छे से जीना और मेरी आरजू का ख्याल रखना। सब खुश हो जाते हैं और कहता है, इस जन्म में तुम मेरी नहीं हुई, अगले जन्म का इंतजार करूंगा मैं। और दिनेश और आरजू की सारी जायदाद उन्हें वापस लौटा देता है और वहां से चला जाता है और कहीं दूर जाकर जो लड़की उसके साथ थी उससे शादी कर लेता है। वे दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं और इधर दिनेश और आरजू भी अपनी जिंदगी अच्छे से काटने लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।